यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी हार के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, चुनाव के बाद जो पहली बैठक हुई है मंत्रिपरिषद की यूपी में, उसमें क्या कुछ खास रहा सर? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा, उससे खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो धमक, वो हनक, वो इस बार फीकी हुई है। अभी तक आपको बता दें कि दिल्ली में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं और वहां प्रधानमंत्री समेत उनका जो एनडीए गठबंधन है उसमें तमाम नेता मौजूद होते हैं। जो योगी आदित्यनाथ को लेकर समूचे देश में एक अलग माहौल देखने को मिलता था, वो भी वहां फीका दिखाई दिया। फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सबसे अहम जानकारी ये आ रही है कि यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद पहली बार आहूत की गई थी और इस बैठक में यूं तो दोनों डिप्टी सीएम को उपस्थित रहना था, लेकिन अगर बात करें कि दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में किसी कारणवश नहीं पहुंच सके। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी सहयोगी मंत्रियों से स्पष्ट रूप में कह दिया है कि ये जनता की सरकार है, वीआईपी कल्चर स्वीकार नहीं किया जाएगा और कहा गया है कि वो कार्यालयों में न बैठकर फील्ड पर जाएं, जनता की समस्याएं सुने और खासकर सोशल मीडिया पर जो सरकार की योजनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें, ताकि आम जन को पता चल सके कि मोदी योगी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो कुल मिलाकर हार के बाद योगी आदित्यनाथ की मंत्रिपरिषद की ये पहली बैठक हो रही है। और आपको बताना चाहेंगे प्रियांशु की आपको भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा 2014 में, इसी भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें मिली थी और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर, और 2019 आते आते 63 सीटें रह गई और अब अगर बात करें 2024 में 33 सीटों पर आकर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा है और इस धक्के के बाद भारतीय जनता पार्टी अब ये चाहती है कि दरअसल 2027 में चुनाव होना है विधानसभा का। ऐसे में अभी से तैयारियों पर जुट जाने को कोई कसर इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ने वाली है और खासकर जिन कमियों के कारण और जिन चूकों के कारण वो हारी है उन्हें दुरुस्त करना चाहती है। किसी स्तर पर कोई लापरवाही ना रहे। ये तो जरूर है कि सरकार की ये हार हुई है, सरकार के रहते हार हुई है, तो इसमें देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की कहां पर कमी रह गई उसको दुरुस्त कर लिया जाए। और इसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि नौकरशाही पर भी योगी सरकार सख्त होने वाली है। अभी सख्ते में है नौकरशाही, जो जिसके सहारे पूरी सरकार चलाई जा रही थी। उनके अधिकारी किस तरीके से अपने मनमानी कार्यशैली कार्य कर रहे थे, तो उनके लिए भी आने वाले दिनों में अच्छे समाचार फिलहाल नहीं मिलने वाले हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि जब बहुत सारे मंत्री बैठेंगे और भी जब बैठकें होंगी तो वो अपना दुखड़ा रोएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर सांसद, विधायक, मंत्री का एक ही रोना था कि उनकी अधिकारी सुनते नहीं हैं। तो अब देखना होगा कि आगे चलकर इस पर कितना फिलहाल योगी सरकार का क्या रुख रहेगा, कितना बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली से लौटने के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि वीआईपी कल्चर किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। जनता की सरकार है, जनता के बीच जाएं और जनता के लिए काम करें। तो कुल मिलाकर ये सख्त निर्देश दिए गए हैं और प्रियांशु अभी आने वाले दिनों में अब बैठकों का और चिंतन और मंथन का दौर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में जारी रहेगा। हालांकि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर बनने जा रहे हैं, लेकिन वो उत्साह शायद देखने को नहीं मिल रहा है। और खासकर उत्तर प्रदेश में भी जो फैजाबाद अयोध्या से हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो ऐसा जख्म दे रही है कि वो घाव भरने का नाम नहीं ले रहा है और उसकी दर्द भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है।
अब देखना होगा कि कार्य पद्धति में पार्टी के लोग सुधार लाते हैं कि नहीं लाते हैं, मंत्री गणों में कितना सुधार होता है, खासकर नौकरशाही कितना सुधार करती है, ये बड़ा विषय है। कहीं न कहीं इन सब में समन्वय नहीं था, चूक बड़ी हुई है, लापरवाही बड़ी हुई है। इतनी योजनाएं संचालित होने के बावजूद इतनी बुरी हार हुई है, क्या वो धरातल पर नहीं पहुंच सकी, या आपस में सरकार और संगठन के बीच समन्वय नहीं रहा, या फिर जो जनप्रतिनिधि थे नौकरशाही के बीच उनका समन्वय नहीं था। कुल मिलाकर जनता सफर किया, जनता आहत हुई, दुखी हुई और जनता ने विरोध में वोट कर दिया, और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मैदान में थे, यानी फील्ड में थे। उसके बावजूद उधर से प्रचार नहीं हुआ विपक्ष की तरफ से, उनके कोई भी नेता, बड़े बड़े नेता ज्यादातर क्षेत्रों में जा नहीं पाए। फिर भी समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, उनको इतना वोट करना, उनकी इतनी जीत सुनिश्चित होना अपने आप में मोदी योगी सरकार के लिए एक बड़ा सबक है, बड़ा सवाल है, बड़ी सीख है। अब देखना होगा इससे कितनी सीखती है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्देश जारी हुआ है, और इससे पहले अगर आप मंत्रियों को देखें तो जब भी जिले में मंत्री आते थे तो उनके कार्य करने का ढंग भी आपने देखा होगा। बंद कमरे में बैठक हो जाती थी जिले के अधिकारियों के साथ, और यही जिले के अधिकारी भी चाहते थे। हालांकि उन बैठकों में भी कई बार जनप्रतिनिधियों का दर्द छलका, और मीडिया में बाहर खबरें ना आए, समाज में बाहर खबरें ना आए, तो इस पे रोकने का ज्यादा प्रबंध हुआ। वो मंत्री की तरफ से भी रहता था और अधिकारियों की तरफ से भी रहता था, और उसका नतीजा ये होता था कि बाद में हर कोई मनमानी करता था, जनता सफर करती थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चिल्लाते रहते थे, कहते रहते थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, और यही हार के प्रमुख कारण भी माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ जो बेपटरी हुई है, जो हार मिली है उत्तर प्रदेश में, उसमें कितना सुधार ला पाते हैं, कितना परिवर्तन कर पाते हैं, क्योंकि रह रहकर तमाम बातें भी उठनी शुरू हो गई हैं। अब इस पर विराम फिलहाल पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ को ही लगाना है, और उनकी कार्यशैली और उनकी कार्य क्षमता पर आने वाले समय में ये पता चलेगा कि कितना उन्हें लाभ होने वाला है और कितना नुकसान। तो फिलहाल अब इतना जरूर है कि मंत्री देखना होगा कि क्या बदले रूप में आएंगे जिलों में, और वो क्या कुछ करेंगे जनता के लिए, कितना पसीना बहाएंगे, कितना काम करेंगे योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद, इस पर भी नजर रहेगी। जी बिल्कुल। तो यूपी में लोकसभा चुनाव में 33 सीटों पर सिमटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई, और इसमें सहयोगी मंत्रियों को भी बुलाया गया था भारतीय जनता पार्टी के, और जिसमें साफ निर्देश दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा मंत्रियों को कि वीआईपी कल्चर को खत्म करके कार्यालय में ना बैठे, और जबकि फील्ड में जाएं और लोगों तक मोदी योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाएं, साथ ही अब बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करें। क्योंकि आपको बता दें कि 2 साल बाद यूपी में विधानसभा का भी चुनाव है, और ये जो हार है इसकी सब समीक्षा भी कर रहे हैं और सबक भी ले रहे हैं कि ऐसी चूक 2027 में ना हो। फिलहाल अब देखते हैं कि मंत्रिपरिषद की जो बैठक है कितनी प्रभावी होती है, मंत्रीगण जो हैं फील्ड पर जाकर काम करते हैं, कैसे वो अपनी अधिकारियों से समन्वय बनाकर चलते हैं, ये देखने वाला होगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं अपने मंत्रियों को मंत्रिपरिषद की बैठक में कि वो समन्वय बनाकर काम करें, साथ ही वीआईपी कल्चर को खत्म करके फील्ड पर जाएं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।